गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे बच्चों गुंजन पाठ 15 3 शर्तें। जो हमारी गुंजन की आपकी किताब है उससे चैप्टर है 15 3 शर्तें। ओके, बातों ही बातों में बल को किससे हराया जा सकता है? जो बल है, बल क्या होता है बच्चों? बल को किससे हराते हैं? बल अगर कोई शक्तिशाली है ना, आप उसको कैसे हरा सकते हो? अगर आप कमज़ोर हो, सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आप उसको कैसे हराओगे? बल को हम हरा सकते हैं बच्चों बुद्धि, ठीक है? बुद्धि से, अपनी बुद्धि से और चतुराई के साथ, ठीक है? ऐसे कुछ पात्रों के नाम बताओ जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है? जैसे कि बीरबल थे ना। ये जो चैप्टर है इसमें क्या है? ये एक नाटक है, ठीक है? नाटक जो हमने पहले क्लास में भी किया था ना पढ़ते हुए, कि एक एक पात्र बन जाता है ना। तो ये जो है इन्होंने आपसे पूछा है कि और बुद्धिमानी लोगों के नाम बताओ। जैसे बीरबल थे जो वो बहुत चालाक थे, चतुर थे और अपनी बुद्धि से बहुत तेज थे, बहुत आसानी से उस काम को हल कर देते थे, ठीक है? आप बताइएगा, ठीक है? गोपाल भांड अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं। जो ये नाटक है उसमें पात्र हैं। पात्र का मतलब समझते हैं ना बच्चे? जो आप कैरेक्टर, ठीक है? आपको उस कैरेक्टर दे दिया जाता है कि आप ये हो, आप ये बनोगे, आप ये बनोगे और फिर आप उसको प्ले करते हो। तो ऐसी जो गोपाल भांड हैं वो अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वे अपने राजा कृष्णचंद और उनकी प्रजा की समस्याओं को दूर करने के साथ अपने विरोधियों को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। देखिए कौन से राजा हैं इसमें? राजा कृष्णचंद। अब पढ़ते हैं यहाँ पात्र। इसमें जो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? गोपाल भांड हैं, चंद्रभानु हैं, राजा कृष्ण हैं, ठीक है? और सूत्रधार हैं। चलिए हम अपने नाटक की तरफ बढ़ते हैं। पहला दृश्य, ठीक है? आपका पहला दृश्य कौन सा होगा इसमें? सबसे पहले इसमें क्या है? चंद्रभानु का घर है। चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको पूरी पिक नहीं दिखाई है। ये जो है किसका घर है? चंद्रभानु का घर है। और चंद्रभानु और गोपाल ये यहाँ पर शतरंज खेल रहे हैं। एक यहाँ पे चंद्रभानु है और एक यहाँ पे गोपाल भांड, ये जो दोनों बैठ के यहाँ पे शतरंज खेल रहे हैं। आप लोग भी बच्चों, आपको ये बताइएगा आपको कौन सा फेवरेट गेम है, आपको क्या अच्छा लगता है खेलना? पहला है सूत्रधार। सूत्रधार राजा कृष्णचंद्र के सभासद गोपाल से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे, क्योंकि वह बहुत ही हाजिर जवाब था। तो राजा कृष्णचंद्र थे वो किससे ईर्ष्या रखते थे? उन्हें जलन किससे होती थी? गोपाल से, क्योंकि वो तुरंत हाजिर जवाब था, यानी वो किसी भी बात को बहुत जल्दी आंसर देता था और राजा का प्रिय मित्र था। वह अक्सर गोपाल को छकाने की कोशिश करते, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है ना कि आपको भी अपने घर में, क्लास में, बाहर किसी न किसी चीज़ से ईर्ष्या होती है, जलन होती है। या जैसे कि आपके पापा आपके एक भाई की तारीफ़ कर दें और एक छोटे को डांटें, तो आपको उससे ईर्ष्या होने लगती है कि जब देखो मेरी डांट पड़ती है, इनको कोई कुछ नहीं कहता है। स्कूल में भी आपको होने लगती है कि मैम तुम्हें कोई डांटती हैं, इनको नहीं डांटती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही उससे क्या होती है? ईर्ष्या होती है और इसीलिए वो उसको अपने घर पे खेलने के लिए बुलाता है। अब है चंद्रभानु। खेलते खेलते अचानक, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना, मतलब वो खेल रहा है उसके साथ, लेकिन उसके दिमाग में उसके लिए ईर्ष्या भरी हुई है। तो उसके मुंह से क्या निकला कि तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना, तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं है, तुम सब कर सकते हो। मतलब जो सामने वाला इंसान है वो उसके मन में ये चीज़ नहीं है
वो नहीं सोच रहा है इस चीज़ को, लेकिन उसके मन में है ईर्ष्या से वो भरा हुआ है, जलन से, कि राजा जी हैं, जो राजा हैं वो इसी की तारीफ़ करते हैं, वो उनका मित्र भी हैं, तो उसको जलन है कि तुमको लगता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। अब है जो गोपाल है शांत भाव से उसकी ओर देखता है, ठीक है। जो गोपाल है वो क्या किसकी तरफ देखता है? चंद्रभान की तरफ, बहुत ही शांत स्वभाव से, कि मतलब वो एकदम शॉक्ड हो गया है। वो ये सोच रहा है कि देखो ये बोल क्या रहा है। उसने उसे बहुत प्यार से अपने घर पे गेम खेलने के लिए बुलाया था और अचानक ही उसने ऐसी बातें करना शुरू कर दी, तो ये उसको क्या लगता है, वह दुखी हो जाता है। चंद्रभानु, क्यों, क्या कहते हो? मतलब वो उसने कोई आंसर नहीं दिया, फिर भी वो उससे पूछ रहा है, क्यों, क्या कहते हो आप, बताओ मुझे। तो जो गोपाल भांड है मुस्कुराते हुए, जो किसको इसमें ईर्ष्या है? चंद्रभानु को। जो चंद्रभानु कैरेक्टर है, चंद्रभानु को किससे ईर्ष्या है? गोपाल भांड से। तो गोपाल भांड है मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आप ठीक ही कहते हैं, यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब गोपाल भांड ने मुस्कुराते हुए बोला, उनको समझ में आ गया कि इसने उनको क्यों बुलाया है। तो उन्होंने कहा, अगर मैं अपने जो चतुराई से, बुद्धि से कोई भी काम मैं सोच समझ के करता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। चंद्रभानु अशिष्टता से, ठीक है, तुम बहुत ही घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो। मतलब उन्होंने, गोपाल भांड ने आंसर दिया तो उसको और गुस्सा आ गई और बहुत अशिष्टता, मतलब उन्होंने उसे बहुत अजीब तरीके से आंसर दिया कि तुम बहुत घमंडी और अपने आप को मतलब सबसे ऊंचा समझते हो, तुम्हारे बहुत ऊंचे विचार हैं, पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते हो। वो कहता है मतलब कि तुम चाहे कितने भी अच्छे बनो, कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसा काम है कि तुम वो चीज़ नहीं कर सकते हो। गोपाल भांड पूछते हैं, वह क्या? पूछते हैं कि वह क्या है ऐसा जो मैं नहीं कर सकता हूँ। चंद्रभानु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। जो महाराज हैं इसमें राजा कृष्णचंद्र जो हैं, उनके जो कपड़े पहनते हैं तो वो कुर्ता जो होता है उसे उतरवाने की बात कह रहे हैं। तो वो कहते हैं ये तो नामुमकिन है कि आप किसी के वस्त्र उतरवा दो, तो ये तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये कैसे होता है काम, जब हम सामने वाले को किसी चीज़ के लिए इतना व्याकुल कर दें, बिल्कुल से चढ़ा दें, तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही गोपाल भांड ने अपना काम किया। आगे देखते हैं। गोपाल भांड, वाह, यह तो कुछ भी नहीं है। मतलब उसने कहा, वाह, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो बहुत छोटा सा काम है। मतलब जो चतुर होते हैं उनके लिए ये काम छोटे छोटे ही लगते हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। चंद्रभानु, ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर ये करके दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। ऐसा ना कर सकी तो तुम मुझे 500 रुपये दोगे, ये मंजूर है शर्त? मतलब उसने अपने घर पे गोपाल भांड को इसलिए बुलाया था, गेम खेलने के लिए नहीं बुलाया उन्होंने किस लिए बुलाया? अपनी खुंदस निकालने के लिए, जो उनके मन में है वो चीज़ निकालने के लिए बुलाया था। और उन्होंने उसकी जो अब देखो इन दोनों के बीच में क्या लग रही है? शर्त। जो हमारे जो चैप्टर का नाम है 3 शर्तें, तो यहाँ पे उसमें क्या लग गई? शर्त लग गई है कि तुम ऐसा करके दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। जैसे तुम लोग क्लास में कहते हो ना कि तुम ये करके दिखाओ तो मैं तुम्हें पेंसिल दे दूंगा, इरेजर दे दूंगा, है ना? ऐसे इन लोगों में भी क्या शर्त लगी है। गोपाल भांड होता है स्वीकृति में सिर हिलाता है, मुझे शर्त मंजूर है। मतलब गोपाल भांड ने क्या कहा? धीरे से सर हिलाया और उसको शर्त को मंजूर कर लिया। दोनों फिर शतरंज खेलने लगते हैं। आप ठीक है। अब है हमारा दूसरा दृश्य, राजा कृष्णचंद्र की सभा गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। मतलब दूसरा अब है आपका दूसरा दृश्य। पहला हो गया था पहला पार्ट, अब ये दूसरा भाग नाटक का। गोपाल भांड झुककर प्रणाम करते हुए, महाराज महाराज। मतलब गोपाल भांड गए और थोड़ा सा, जो आपने देखा होगा नाटक में कि थोड़ा सा झुककर, और वो महाराज को क्या कहते हैं? प्रणाम करते हैं। तो वो कहते हैं, महाराज महाराज
मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। मैं वह सब देख सकता हूँ और जो और कोई नहीं देख सकता है। मतलब उसने अपनी चालाकी से बुद्धि का प्रयोग किया। उसने क्या किया, मेरे अंदर एक ऐसी पावर आ गई है जो मैं उस पावर के ज़रिए मैं किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकता हूँ और कोई भी नहीं देख सकता। राजा मुस्कुराते हुए, अच्छा कोई उदाहरण पेश करो। राजा सोचते हैं ये ऐसे बोल रहा है। उन्होंने कहा अच्छा कोई एग्जाम्पल दो इस चीज़ का कि तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है। मैं ऐसे कैसे मान लूँ तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है। तो गोपाल भांड कहते हैं, मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। मतलब जो चीज़ उसे गोपाल भांड को राजा के बारे में पता थी, उन्होंने उसी चीज़ पे फोकस किया। ठीक है। और राजा ने सोचा होगा कि उसको थोड़ी पता होगा कि उनके कंधे पे तिल है, लेकिन कभी ना कभी उन्होंने वो चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी और उस चीज़ का उन्होंने यहाँ पर फ़ायदा उठाया। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजा आनंद लेते हुए, अच्छा ऐसा है गोपाल भांड, मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजा धीराज, मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब देखते हैं वो तिल वास्तव में है या नहीं है, या जो गोपाल भांड है वो ऐसे ही बोल रहा है। राजा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले गोपाल और चंद्रभान में क्या लगी, शर्त लगी। अब है यहाँ पे राजा हैं, वो उनसे शर्त लगा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और अगर ना हुआ तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे। वहाँ पे लगी थी 500 की बेट, अब यहाँ पे लगी है 100 रुपये की बेट। ठीक है। तो क्योंकि राजा को ये पता है मेरे कंधे पे तो तिल नहीं है, पता है आपने क्या, जरूरी नहीं है कि राजा के कंधे पे तिल होगा ही। वहाँ पर राजा के कंधे पे तिल नहीं है, राजा को पता है इस चीज़ के बारे में, इसलिए राजा खुश हो रहा है कि मैं इससे शर्त जीत जाऊँगा क्योंकि मेरे कंधे पे तिल नहीं है। लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि चंद्रभान गोपाल में जो शर्त लगी थी, ये उसके चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे देखो, बहुत मजा आएगा। गोपाल बहुत हैरान होता है। गोपाल भांड अपने आप से, महाराजा अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते हैं, आज क्या है, आज क्या बात है। राजा से, महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा अपना कुर्ता उतारते हैं। राजा को जो शर्त लगाई थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने कहा कि मैं अपना कुर्ता उतारता हूँ। राजा, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर। अब राजा ने क्या बोला, यहाँ पे देखो राजा का ही पोपट बन रहा है, राजा ही बेवकूफ़ बन गया। यहाँ कोई तिल है मेरे कंधे पर। गोपाल भांड निराश होने का अभिनय करते हुए, नहीं महाराज। अब उन्होंने क्या किया, अपने आपको ऐसे कैरेक्टर में उन्होंने लिया कि उन्होंने ये शो किया कि नहीं महाराज, आपके कंधे पे तो कोई भी तिल नहीं है। राजा प्रसन्नतापूर्वक, तो मैं शर्त जीत गया। हाँ, राजा ने कहा तो मैं तो शर्त जीत गया, मुझे पता था मेरे कंधे पर तिल नहीं है। गोपाल भांड 100 रुपये देते हुए, महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। मतलब अब गोपाल के मन में ये सवाल है कि जो राजा है उन्होंने मुझसे शर्त क्यों लगाई थी। हंसी रोकते हुए, कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपये निकलवा ले उसे वह 100 रुपये देगा। चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता है। मैंने सोचा कि कोई ना मैं ही कोशिश करूं और आज ही अवसर मिल गया। मैं हैरान हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। ये देखो, जो आपका चंद्रभानु है इसमें पात्र, उसने राजा से भी पहले शर्त लगाई थी कि आप मतलब ऐसा करेंगे कि आप गोपाल को क्या करेंगे, उससे 100 रुपये निकलवा लेंगे तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। और जब गोपाल भांड उनके सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं इस चीज़ के लिए तो राजा खुश हो जाता है, भैया मेरे को तो मौका आज मिल ही गया, अब तो मैं क्या करूँगा, अब तो मैं 100 रुपये जीत ही लूँगा और गोपाल को मूर्ख भी बना दूंगा। अब गोपाल हंसी रोक कर उदास दिखने का बहाना करता, मतलब उसको जो गोपाल है उसे मन ही मन में बहुत खुशी हो रही है, लेकिन वहाँ पर वो अपने कैरेक्टर में है तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है, उदास दिखने का बहाना कर रहा है। गोपाल भांड, महाराज जरा चंद्रभानु को तो बुलवा लीजिए। चंद्रभानु आता है। अब राजा चंद्रभानु
मैंने गोपाल को हरा दिया और उससे 100 रुपये जीत लिए हैं और तुम्हारी शर्त भी, राजा ने कहा चंद्रभानु से। चंद्रभानु हर्ष से देखता है, मतलब वो देखता है, अरे ये कैसे हो गया कि गोपाल भांड से कोई पैसे कैसे निकलवा सकता है। चंद्रभानु रुपए देते हुए, महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप कहते हैं तो, मतलब वो कह रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, उसका ये कहने की बात है। राजा उसे पूरी बात बताते हैं चंद्रभानु को। राजा, आज तो मैंने 2 शर्तें जीत ली, इसे कहते हैं भाग्य, एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। उन्होंने कहा कि आज तो मैं 2 लोगों से शर्त जीत गया। वो अपने आप में ही खुश हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि राजा खुद ही मूर्ख बन गया है। सूत्रधार, दोनों में ये साहस ना था कि राजा को बताएं कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल खेली गई है। जो उनके सूत्रधार होते हैं उन्हें सब पता था, लेकिन वो राजा को बता नहीं पा रहे थे कि राजा कहीं नाराज ना हो जाए। अब है हमारा तीसरा दृश्य, तीसरा पार्ट है, ठीक है। राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपये गिनकर देता है। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, ये कौन है, चंद्रभानु है, ये है गोपाल, इनको वो 500 रुपये दे रहा है। चंद्रभानु उदास होकर, आज मैं 2 शर्तें हार गया, मतलब उसे कितने रुपए का नुकसान हो गया, 500 रुपये उसको किसे देने पड़े, गोपाल को, और 100 रुपये किसे देने पड़े, राजा को। तो 600 रुपये भी कुछ कम नहीं होते हैं। हाय मेरी 600 रुपये, मतलब बेटा उस टाइम पे तो 600 रुपये भी बहुत होते हैं, लेकिन उससे 600 रुपये चले गए। अब वो बेचारा पछता रहा है, हाय रे मेरी 600 रुपये चले गए, अब मैं क्या करूँगा। गोपाल भांड कहते हैं हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो बच्चों, जो बल होता है ना, जो अपनी शक्ति दिखाता है, उसको हम किस तरीके से हरा सकते हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि के द्वारा। तो आप भी कोई भी काम करो, आप किसी की बातों में मत आओ, कि आपसे अगर कोई कुछ कहता है, आप पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, उस चीज़ को समझो, जानो, और फिर किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ाओ, ठीक है। तो आज ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ कंप्लीट हुआ, और इसकी शब्द अर्थ और जो एक्सरसाइज है आपको होमवर्क में करना होगा। ओके, थैंक यू।